नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएट दी फॉलोइंग। सेम क्वेश्चन रहेगा पूरे चैप्टर में, सबको पता है। देखो आपका फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट आपको बोल रखा है x² + 4x + 1 का होल क्यूब प्लस x³ - 5x - 2 होल पावर 4। इसको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहला काम हमें क्या करना था, लेट y = 2। बस जो हमने सीखा अभी तक बस वो कर जाओ। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लेट y = देखो मेरे को यहाँ पे थोड़ा एडवांटेज है इसलिए मैं इसको तुरंत कॉपी कर लूँगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। ये सबको क्लियर हो गया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा। तो देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास क्या बन जाएगा, dy/dx। अब राइट साइड में मैं यहाँ पे सबसे पहले देखूंगा ये क्या फील दे रहा है। आपने आज अगर इसको छुपाया तो x³ की फीलिंग आती है। x³ का डेरिवेटिव इज 3x²। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा 3x²। क्या ये x था, बिल्कुल नहीं। देखो हम लोग बहुत देर से क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत चीज़ अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं, तो ये परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा 2x + 4 प्लस मैं बोलूँगा कि इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसकी बारी, तो मैं क्या करूँगा, इसको छुपाऊँगा। क्या फीलिंग दे रहा है, x⁴। व्हाट इज x⁴ का डिफरेंशिएशन, 4x³, करेक्ट। क्या ये अंदर वाला फंक्शन x था, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा हमें इसको शिफ्ट करना चाहिए एंड ये मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये x नहीं है, इसका फर्दर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 3x² - 5 -2 का डेरिवेटिव 0 होगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ आप समझदार हो। क्लियर है। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, इसको रीअरेंज करके लिख लो बस। तो मैं बोलूँगा फाइनली माई dy/dx क्या बन जाएगा, 3, छोटा फैक्टर पहले लिख देता हूँ। यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको इरेज करते हैं। ये बनेगा 3 2x + 4 x² + 4x + 1 का होल स्क्वायर। बस मैंने इसको पहले लिखा है, ठीक है। बाद में प्लस का साइन, 4 एज इट इज़, 3x² - 5 एंड आपके पास बच गया ये वाला एक्सप्रेशन, क्योंकि 4 लिख चुके हो, 3x² - 5 भी लिख चुके हो। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, x³ - 5x - 2 होल पावर 3। क्लियर है क्या सबको। बस इसी को मेरे को क्या करना है, एक बॉक्स में मैं इसको डाल देता हूँ। ये मैंने हाईलाइट कर दिया। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा इस सवाल का। आई होप ये एकदम अच्छे से क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इनफैक्ट अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़े विथ नेक्स्ट पार्ट, और क्वेश्चंस करेंगे और प्रैक्टिस होगी। देखो नेक्स्ट आपके पास क्या बोल रखा है, फंक्शन आपको कुछ ऐसा दे रखा है, 1 + 4x होल पावर 5 × 3 + x - x² होल पावर 8। सबसे पहला काम क्या करेंगे, y = 2, है ना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया, लेट y = देखो 1 + 4x होल पावर 5 ब्रैकेट्स में यहाँ पे 3 + x - x² होल पावर 8। इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले देखो dy/dx। अच्छा ये फर्स्ट फंक्शन है, आपको याद है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट एज इट इज लिखूंगा, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करूंगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 + 4x होल पावर 5 एज इट इज। सेकेंड का जब मैं डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूँ, इसको छुपाया, x⁸ की फीलिंग, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 8x⁷ क्या ये x था, ना 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 बिल्कुल नहीं। इसका फर्दर डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, 3 का 0, x का 1 हो जाएगा एंड x² का 2x हो जाएगा। ये क्लियर है। अभी तक हमने सिर्फ हाफ क्वेश्चन किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, बस इतना ही किया मैंने, प्लस एक बड़ा प्लस का साइन, सेकेंड फंक्शन एज इट इज विच इज 3 + x - x² होल पावर 8
सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसको छुपाया, क्या फीलिंग आई, एक्स रेज टू 5, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 5x रेज टू 4, बट वो x नहीं है, तो मैं बोलूँगा इसका फर्दर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4। ये मेरा फाइनल डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है। अब मेन आ जाता है क्लब करना। क्या ये यहाँ ये दोनों स्टेप्स आपको अच्छे से क्लियर है? बेसिकली एक ही स्टेप है बट काफ़ी लेंदी, इसलिए मैंने 2 लाइन में लिखा। क्या ये क्लियर हुआ सबको, समझ में आया ये? अब देखो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। dy बाई डी एक्स, सबसे पहले ये देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है। मैं बोलूँगा कि 1 + 4x होल पावर 5, यहाँ पे भी देखो 1 + 4x होल पावर 4, तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे 1 + 4x होल पावर 4 को कॉमन निकाला, दोनों एक्सप्रेशन। ये क्लियर है सबको? दूसरी बारी 3 + x - x² होल पावर 7, 3 + x - x² होल पावर 8, तो बाहर क्या निकलना चाहिए, ये बनेगा 3 + x - x² होल पावर 7, ये बाहर निकल जाएगा, मतलब कॉमन आ जाएगा, दोनों में कॉमन पार्ट है। अंदर क्या क्या बचेगा, अंदर अगर आप थोड़ा ध्यान से नोटिस करो तो मैं बोलूँगा एक तो 8 बचेगा, एक 1 - 2x पर रह जाएगा, प्लस देखो अभी देखो मैं इसको एक ब्रैकेट बनाता हूँ, मैंने 8 लिख दिया, 1 - 2x लिख दिया, मतलब मैंने इसको यूटिलाइज कर लिया, ये पूरा का पूरा यूटिलाइज हो चुका है। 8 मैंने देखो लिख दिया, है ना, एंड बाहर मैंने 1 + 4x होल पावर 4 निकाला था। अंदर क्या है, मतलब बाहर मैंने अगर होल पावर 4 निकाला है, टोटल क्या था, होल पावर 5, तो एक फैक्टर बच जाएगा। अगर एक फैक्टर बच जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा 1 + 4x। आई होप ये एकदम अच्छे से क्लियर है। क्लियर है या नहीं है? बाद में देखो बीच में आएगा एक प्लस का साइन, यस प्लस आएगा। अब दूसरे में यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन पावर 8 है, आपने पावर 7 बाहर निकाला, मतलब एक फैक्टर तो ये रह जाएगा, करेक्ट, एक 5 रहेगा, इनमें कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि पूरा का पूरा गायब कर दिया आपने, बाहर ही निकाल दिया होल पावर 4, और साथ में ये 4 भी रह जाएगा। देखो क्या क्या रहेगा, 5 4 = 20, तो यहाँ पे एक तो 20 रह जाएगा, एंड आपके पास एक फैक्टर ये वाला रह जाएगा, तो बस इसको लिख दो, विच इज़ 3 + x - x², और ये बड़ा ब्रैकेट को क्लोज किया। सबको क्लियर है ये? अच्छा, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, बेटर रहेगा हम लोगों के लिए। तो देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स, यहाँ पे 1 + 4x होल पावर 4, बाद में आपके पास 3 + x - x² होल पावर 7, अंदर क्या क्या रहेगा, एक तो 8 है ही, 8 के बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 1 × 1 आपके पास कितना आएगा, 1, बाद में 1 × 4x, बाद में देखो 1 के साथ कर लिया, 4x ले लिया, अब -2x × 1 कितना होगा, -2x, यहाँ पे -2x हो गया, साथ में मैं बोलूँगा -2x + 4x, क्लब करोगे तो ये क्या बनेगा, -8x²। सबको क्लियर है ये आपने ब्रैकेट को क्लोज किया, प्लस मैं बोलूँगा कि 23 × 60, बाद में 20x - 20x², ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ जिससे चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मतलब ये वाला प्लस एक्चुअली में इधर आने वाला था, इसके बाद 60 + 20 - 20x², एंड ये ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 + 4x होल पावर 4, बाद में अंदर है 3 + x - x² होल पावर 7, है ना। अभी जो ब्रैकेट है, चलो ब्रैकेट को मैं बड़ा ही लिख देता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले 8 1 = 8 लिखेंगे, 8 4 = 32x - 8 2 = 16, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे 8 8 विच इज 64, -64 x² हो जाएगा, +60 + 20x
-20x², और ये ब्रैकेट आपने क्लोज किया। ठीक है, अब टाइम आ गया सबको एक साथ लिखने का। तो यहाँ पे dy/dx इज इक्वल्स टू 1 + 4x होल पावर 4, 3 + x माइनस x² होल पावर 7, ब्रैकेट खुला। देखो 8 यहाँ 60, क्या बन जाएगा यहाँ पे 68। सबको क्लियर है ये? उसके बाद 32x माइनस 16x क्या होगा, 16x बच जाएगा। वो 16x इस 20x से आप क्लब कर दो तो 20 एंड ये बन जाएगा 20, 30, 36 ना, 36x। क्लियर है क्या सबको? देखो चेक कर लो, 32 और 16 का डिफरेंस 16 रहेगा, वो 16 और ये 20 आप एडअप कर दोगे, है ना। x² की फैमिली में -64 -20 ये बना देगा आपको -84 x²। क्लियर है? अब इनमें भी मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, बट मैं निकालना नहीं चाह रहा हूँ, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। आई होप ये सबको क्लियर हुआ, सबको अच्छे से क्लियर है ये? ठीक है, हो सकता है ये फर्दर फैक्टराइज हो जाए, वो आंसर उसका हो जाएगा, बट फर्दर मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आपको ये क्लियर कट दिख रहा है कि ये देखो 4 से डिविजिबल है सारे के सारे, तो 4 फर्दर कॉमन निकाला जा सकता है, काफ़ी कुछ हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, इसी को बस हाईलाइट कर देता हूँ बॉक्स में, एंड ये इस सवाल का आंसर हो गया। तो आपने क्या समझा, डिफरेंशिएशन अब डिफ़िकल्ट नहीं रहा, अभी धीरे धीरे करके मैनिपुलेशन डिफ़िकल्ट बनते जा रहा है। आपको कॉमन निकालना आना चाहिए, बेसिक अलजेब्रा बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये आपको आपका सेकंड क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ है। तो आपने क्या देखा, डेरिवेटिव जल्दी ख़त्म हो गया था, इसके आगे की स्टोरी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी, मैनिपुलेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फर्दर यहाँ पे भी कॉमन निकाला जा सकता है, मैंने नहीं निकाला है, आप प्लीज़ ज़रूर करें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक, आपको क्लियर कट शायद दिख रहा है, ये डिवीजन जैसा क्वेश्चन दिख रहा है, डिवीजन रूल लग जाएगा इसके अंदर, है ना। तो डिवीजन रूल लगाने के लिए सबसे पहले तो मैंने इसको बहुत ही सिंपली लेट y इज इक्वल्स टू लिखा x डिवाइडेड बाय √7 - 3x। आपको याद है ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाला फंक्शन है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो dy/dx क्या आएगा, मैं बोलूँगा नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, x का डेरिवेटिव देखो 1 हो गया, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हमें तकलीफ दे रहा है, मैंने इसको छुपाया तो आउटर फंक्शन √x की याद दिलाता है। √x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, √x का डिफरेंशिएशन इज 1/2 √x जैसा। क्या ये x है? नहीं। तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन 7 का तो 0 हो जाएगा एंड -3x का -3 हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? मैंने अभी तक क्या किया है, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर, विच इज √ बस गायब हो जाएगा एंड आपके पास ये बच जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, अभी इसको थोड़ा फर्दर मैं अगर सॉल्व करूं, प्लीज़ ध्यान से देखो आप, यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे आपके पास 2 √7 - 3x है, राइट। तो अगर मैं एलसीएम लूँ तो आपके पास डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, ये बनेगा 2 √7 - 3x। क्लियर है? अब ये चीज़ इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये बन जाएगा आपके पास 2 √ क्लब होके क्या बन जाएगा 7 - 3x माइनस, अच्छा ये एक और माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x × 3x हो जाएगा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया। ये अभी तक मैंने सिर्फ इसको सॉल्व किया, डिवाइड में ये आपके पास रह गया, तो डिवाइड में आपके पास क्या रह गया 7 - 3x। ये क्लियर है क्या सबको? सबको समझ में आया? फर्दर मैं बोलूँगा कि इसको आप फर्दर जब सॉल्व करोगे तो उसका रिजल्ट देखो कैसे आएगा। देखो ये मेरा न्यूमरेटर पार्ट था एंड ये मेरा डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा नहीं है, a/b c/d, a/b डिवाइडेड बाई c/d। ये क्या आता है AD/BC, बहुत बार हमने सीख रखा है। तो आप इसको डायरेक्टली कैसे लिख दोगे, देखो ये बस इसको सॉल्व करके लिख रहा हूँ, 7 × 2 = 14 -6x + 3x होल डिवाइडेड बाई 2
आप अगर नोटिस करो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, दोनों का बेस सेम है, पावर 1 है और यहाँ पे पावर हाफ है, राइट। इसका मतलब दोनों क्लब हो जाएंगे एंड यू विल बी गेटिंग 7 माइनस 3x होल पावर 1 प्लस 1/2 3/2। इतना मैथ सबको आता है, राइट। dy/dx, तो मैं बोलूँगा कि dy/dx आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 14 अकेला है, -6x प्लस 3x क्या हो जाएगा, इट विल बी -3x, ये बन जाएगा 14 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 एंड यहाँ पे 7 माइनस 3x होल पावर 3/2। इसी को मैं हाईलाइट कर देता हूँ एंड यही मेरा इस सवाल का आंसर है। आई होप ये एकदम अच्छे से क्लियर है। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन आप एक बार देख लो, हम लोगों को दे रखा था x/√7 माइनस 3x, ये डिवीजन रूल लग गया। डिवीजन रूल ये बोलता है नीचे वाला फंक्शन एज इट इज ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। तो वो मैंने लगाया, तो डेरिवेटिव तो यहीं तक खत्म हो गया था। फर्दर मैंने उसको मैनिपुलेट किया तो आपके पास फाइनली ये आंसर आ गया। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दोगे ये हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है डिवीजन रूल पे, तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, किसकी डिवीजन रूल की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लीज़ ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लेट y इज इक्वल्स टू, लेट y इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सबसे पहले तो क्वेश्चन विच इज x³ माइनस 5 होल पावर 5 दे रखा है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे है x³ प्लस 3 होल पावर 3। ठीक है, वही सेम नीचे वाला फंक्शन एज इट इज ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, है ना। तो dy/dx क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। अब देखो इसको छुपाया, x⁵ की फीलिंग क्या आएगा, 5x⁴। क्या ये x था, बिल्कुल नहीं। इसका फर्दर डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ये बन जाएगा 3x² माइनस 0, जिसको मैंने ऐसे ही लिखा। अभी तक मैंने क्या किया, नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, बाद में क्या आता है माइनस ऊपर वाला एज इट इज मैंने लिखा x³ माइनस 5 होल पावर 5, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। थोड़ी जगह बनाते हैं सबसे पहले, अच्छा अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन देखो ना, मैंने लिखा ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको छुपाया, x³ वाली फीलिंग आई। x³ का डेरिवेटिव होता है 3x²। क्या ये x है, बिल्कुल नहीं। तो मैं लिखूंगा इसका फर्दर डिफरेंशिएशन विच इज अगेन x³ का क्या हो जाएगा 3x² होल डिवाइडेड बाई नीचे वाले टर्म का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा x³ प्लस 3, ऑलरेडी पावर 3 था उसका आपने क्या कर दिया स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। सबको क्लियर है ना, इसका पावर स्क्वायर कर दोगे तो ये 6 हो जाएगा। अब बस मेरे को क्या करना है, इनको क्लब करना है, सॉल्व करना है। तो मैं बोलूँगा कि आपके पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान दूँ तो मेरा dy/dx में ध्यान से देखो आप, ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म क्या कॉमन आया, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा x³ प्लस 3 का स्क्वायर कॉमन आ गया। दूसरा इसके अंदर एंड इसमें कॉमन क्या आएगा, ये पूरा कॉमन आएगा क्योंकि पावर 4 है, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे x³ माइनस 5 होल पावर 4 कॉमन आ चुका है, करेक्ट। फर्दर मैं बोलूँगा कि ये 3x² भी दोनों जगह है, तो आप एक काम करो 3x² को भी कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो मेरे पास ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे तो एक 5 एक्स्ट्रा बचेगा, ये यूटिलाइज, अच्छा इसका एक फैक्टर बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 5 ब्रैकेट्स में x³ प्लस 3, बाद में आएगा माइनस, मेरे पास यहाँ पे एक 3 बचता है क्योंकि ये यूटिलाइज हो गया, ये भी यूटिलाइज हो गया, एंड यहाँ का एक फैक्टर बचेगा, करेक्ट है ना।
एंड साथ में 3 तो है ही, तो 3x³ माइनस 5, ये ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई x³ प्लस 3 होल पावर 6। सबको क्लियर है ना? ये यहाँ तक सबको समझ में आया? ओके। नेक्स्ट अगर आप देखते हो, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर मैं कुछ कैंसलेशन का सोचूं, देखो ये चीज़ एंड ये चीज़ सेम है, ये पावर 2 है, ये पावर 6 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ पे x³ प्लस 3 होल पावर 4 बच जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप देखो, dy/dx, यहाँ पे आपके पास एक तो ये 3x² हो गया, जिसको यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3x², बाद में आपके पास है x³ माइनस 5 होल पावर 4। ठीक है, फर्दर मैं यहाँ से देखो कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, थोड़ा प्लीज़ ध्यान से देखना, 5x³ एंड यहाँ पे माइनस 3x³, 5x³ माइनस 3x³ क्या होगा? 2x³। दूसरा 5 3 15 एंड 5 3 देखो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, ये भी 15 15 15 कितना हो गया? प्लस 30 होल डिवाइडेड बाई x³ प्लस 3 होल पावर कितना हो गया? 4। सबको क्लियर है ये स्टेप? अच्छा देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 कॉमन निकाला जा सकता है, तो वो 2 को कॉमन निकालो एंड उस 2 को इस 3 के साथ क्लब कर दो, तो ये बन जाएगा 6। तो मैं बोलूँगा कि फाइनली dy/dx 6x² x³ माइनस 5 होल पावर 4, यहाँ पे बचेगा 2 बाहर जा चुका है ना, x³ प्लस 15 होल डिवाइडेड बाई x³ प्लस 3 होल पावर 4। तो मैं बोलूँगा कि फाइनली ये मेरा आंसर हो गया। इसको थोड़ा सा हल्का सा छोटा किया एंड इसको एक बॉक्स में डाल दिया। आई होप ये सबको क्लियर है, सबको समझ में आया। आप क्या देख रहे हो, डिफरेंशिएशन अब डिफिकल्ट नहीं रहा, डिफिकल्ट है बस मैनिपुलेशन, है ना? तो यही इसमें एक बिगेस्ट चैलेंज आता है। इसमें भी अगर आप देखो, ये हमारा 4th पार्ट था एंड 4th पार्ट में हमने क्या किया, डिवीजन रूल की प्रैक्टिस। क्लियर है, सबको क्लियर है, सबको अच्छे से समझ में आया? ठीक है, तो 4th पार्ट का आप सोल्यूशन प्लीज़ कॉपी डाउन कर लो, बढ़ते हैं आगे।